सुपर स्ट्राइकर्स से मिलने से बस कुछ घंटे पहले अभी मेरे साथ हैं ओरायन के कोच ब्लैक। कोच ब्लैक, आज ओरायन के सितारों में क्या लिखा हुआ है? सही वक्त पर आया पेगासस। जल्दी ये स्पेसशिप मुझ जैसे आम लोगों को भी स्पेस की सैर कराने ले जाएगी और मैं बनूंगा दुनिया का सबसे पहला स्पेस टूरिस्ट। कोच, आपका सुपर लीग मैच सुपर स्ट्राइकर्स के खिलाफ। आज रात सॉकर स्फीयर और अगले हफ्ते स्ट्राइकर लैंड में सुपर स्ट्राइकर्स बुरी तरह मात खाने वाले हैं। मेरे पास एक खास हथियार है जिससे जीत पक्की है। खास हथियार से आपका मतलब क्या है? चौंका देने वाला। सेकेंड हाफ चल रहा है और ना ही ओरायन और ना ही सुपर स्ट्राइकर्स का खाता खुला है। दोनों ही बराबर हैं। न जाने अब ये कैसे स्कोर करेंगे। कोच ब्लैक का खास हथियार तो दिखा ही नहीं। और ये बहुत ही दमदार किक। बॉल काफी ऊपर हवा में और साथ ही ओरायन के प्लेयर भी हवा में। ना मुमकिन। कमाल है दोस्त। इसे कहते हैं खास हथियार मैक। ये है क्या यार? ये कैसे हुआ? सुपर स्ट्राइकर्स के लिए मांगो दुआ। ये लगता है जैसे इसमें स्प्रिंग लगी हो। वो ये कर कैसे रहे हैं? मैदान ने एक बार फिर से गोल कर दिया और रायन वाले तो इस खेल को किसी दूसरे ही लेवल पर ले गए हैं। स्कोर बोर्ड झूठ नहीं बोलता मैक। उन्होंने तो जैसे सुपर स्ट्राइकर्स को धूल ही चटा दी। मुझे नहीं लगता सुपर स्ट्राइकर्स इनके साथ वाले अगले मैच में भी और रायन को मात दे पाएंगे। वाओ मेरा, तुम्हारे मूव्स तो कमाल के थे। इसमें कहीं पंख तो नहीं लगे हैं ना? ऐसा ही समझ लो। वो इतनी ऊपर उड़ कैसे रहे थे? हाँ, थोड़ा ऊंचा कूदना तो समझ गया, पर वो तो जैसे उड़ रहे थे। चल यार, हम भी जाकर कुछ कमाल दिखाते हैं। मुझे नहीं मालूम कैसे मेडा, पर मैं हवा में खेलने वाले तुम्हारे सीक्रेट का पता लगा कर रहूंगा। यार उन्होंने किया कैसे? पता नहीं यार। स्कैन के लिए तैयार रहिए। स्कैन? ये क्या हो रहा है? मुझे तो बस यहाँ से बाहर जाना है। ओरायन स्ट्राइकर पहचाना गया। आंद्रे मेडा। मैं मेडा नहीं हूँ, मुझे बाहर निकालो। वेलकम मेडा। तेजी से नीचे सीक्रेट एरिया में जाने के लिए तैयार रहिए। मंजिल आ गई। मैं वापस ऊपर सीढ़ियों से जाऊंगा। सीक्रेट ट्रेनिंग लैब। हाँ? वाह! ये क्या चीज है? अपनी ट्रेनिंग का मजा लीजिए मेडा। वाओ! एक जीरो ग्रेविटी चेंबर। तो चलो खेले ओरायन स्टाइल में। वर्टिगो! मुझे इस अजीब जगह से बाहर निकालो। कौन है? हे, रुको! तुम्हारी ये जगह काफी अच्छी है। सॉरी, कॉफी किसी और दिन पी लूंगा। चलो अच्छा हुआ आप आ गए। ओके, चलो चले, चलो।
अब तो मेरी खैर नहीं। सुपर स्ट्राइकर्स ओरायन का सीक्रेट जान गए। मुझे सब ठीक करना होगा। ये सच है, मैं वहाँ था, मैं वहाँ उड़ रहा था। शायद तेरे सिर पर चोट लगी होगी और तुझे सिर्फ लगा कि तू उड़ रहा था। हवा में उड़ना तो नामुमकिन बात है। अब समझा ओरायन ने उस तरह खेलने की ट्रेनिंग कैसे की होगी। पर ऐसी टेक्नोलॉजी तो कहीं होनी नहीं चाहिए। एक जीरो ग्रेविटी एनवायरनमेंट बनाने की सारी कोशिशें अब तक नाकामयाब रही हैं। चिकनिया फिश। अरे ये तो नया है। कौन हो तुम? मैं हूँ नया एयर होस्टेस, मेरा मतलब एयर स्टूवर्ड। हाँ स्टूवर्ड। ए सुनो दोस्तों, ये है स्टूवर्ड। हाय स्टूवर्ड। शायद एक रास्ता है जिससे हम ऐसी ट्रेनिंग ले सकते हैं। कम से कम उस जैसी ट्रेनिंग ले ही सकते हैं। कैप्टन, प्लान में थोड़ी तब्दीली आ गई है। अब थोड़ा सा आराम किया जाए। कंप्यूटर, होलोग्राफिक स्टारफील्ड शुरू करो। वो रहा ओरायन्स बेल्ट और हॉर्स हेड नेबुला। सुपर स्ट्राइकर्स का जू। क्या ये कोई कॉन्स्टलेशन नहीं है? मेरे ट्रेनिंग सेंटर में सुपर स्ट्राइकर्स का जूता आया कैसे? कमाल है यार, यकीन नहीं होता हम इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में हैं। सही कहा। अगर हम ट्रेनिंग करने स्पेस में नहीं जा रहे तो हमने ये अजीब से पट्टे क्यों पहन रखे हैं? मैंने अपने एक दोस्त को ये जगह हमारी ट्रेनिंग के लिए देने को राजी कर लिया है। क्या जगह है यार। इस चेम्बर के ऊपर और नीचे दोनों तरफ मैग्नेट्स लगे हुए हैं, इसलिए जब मैं उन्हें ऑन करूंगा तब तुम्हारे हाथ, कमर और पैरों पर लगी मेटल प्लेट्स तुम्हें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बीच झुलाएगी। फिर से नहीं। अरे आज मैं ऊपर, कोच नीचे, ये क्या हो रहा है? कोच, ये तो उल्टे स्काई डाइविंग करने जैसा है। ओह नो, ये लोग तो सही ट्रेनिंग ले रहे हैं। सब मेरी गलती है। मुझे ये रोकना ही होगा, चाहे जो हो जाए। कुछ मूव्स ट्राई करो। इसे कहते हैं हवा में झंडे गाड़ना। उड़ता टाइगर, फिसलता शेख। लगता है ये टेक ऑफ करने के लिए तैयार है। अब तो मेरी बात बनी, समझो। वेलकम सुपर स्ट्राइकर्स। हमें बहुत खुशी है कि आप आज यहाँ आए और इसलिए आपके सम्मान में एक खास स्पेस शो तैयार किया गया है। अरे वाह। प्लीज साइंस को फॉलो करते हुए हमारे आधुनिक स्पेस थिएटर तक आइए। ये साइंस तो बिल्कुल भी आधुनिक नहीं लगते। फ्री शो है, ज्यादा मत सोच। एक्सक्यूज मी, अंदर पॉपकॉर्न मिलेगा क्या? जो भी पूछना है प्लीज प्रेजेंटेशन के बाद पूछिएगा। एयरलॉक एंट्रेंस अब बंद है। स्पेस केबिन एयर प्रेशर संतुलित है। सही में? ये तो किसी थीम पार्क की स्पेस राइड जैसा है यार। बैग चाहिए। इंजन इनिशिएशन के लिए तैयार। ओह क्या बात है, काफी खर्चा किया है, पर नाश्ते में भी कुछ होना चाहिए था। ये तो किसी भी थीम पार्क से बेहतर है। लेकिन आवाज थोड़ी ज्यादा लग रही है।
लिफ्ट ऑफ के लिए तैयार रहिए। 5, 4, 3, 2, 1। ये शो तो कमाल का है यार। वो गए पेगासस और सुपर स्ट्राइकर्स। ओरायन वाले सुपर लीग मैच के वक्त तो वो सब स्पेस में होंगे। स्ट्राइकर्स जाओ और जाकर स्पेस में मजे करो। अब शटल पृथ्वी के वातावरण के बाहर आ रहा है। यकीन नहीं होता कि हम अभी जिंदा हैं। हम सिर्फ जिंदा नहीं हैं दोस्त, हम तो 7वें आसमान में झूल रहे हैं। वो ये फिर से शुरू हो गया। अकेले, वो भी स्पेस में। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कौन है आप? जरा एक मिनट, आप तो सुपर स्ट्राइकर्स हैं। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। देखा, हम सब हर जगह मशहूर हैं, आउटर स्पेस में भी। क्या तुम मुझे बताओगे कि एक सुपर स्ट्राइकर्स का जूता मेरे जीरो ग्रेविटी चेंबर में क्या कर रहा था? मुझे नहीं पता सर, मैं तो ड्यूटी पर अभी आया हूँ। पिछली शिफ्ट में कौन आया था? बाहर नहीं था पिछली शिफ्ट में। बाहर नहीं? हाँ? आप मुझसे जानते हैं कुछ? नहीं, जानता तो नहीं हूँ, पर जल्दी उसका पता लगा कर रहूंगा। और जब वो हाथ आएगा। तुम जल्दी वापस आना चाहती हो? हाँ बिल्कुल। ये बटन क्या करता है? उसे छूना मत। कौन है वो? क्राफ्ट पर सिविलियंस आ गए हैं, सुपर स्ट्राइकर्स। क्या? कैसे? चलो, अगर तुम पृथ्वी पर लौटने में कामयाब रही तो सुपर स्ट्राइकर्स हमारे पहले कामयाब स्पेस टूरिस्ट बन जाएंगे। ओह, मुझे ये स्पेस आइसक्रीम बहुत पसंद है। ओह, अच्छा इंटरसेप्शन टाइगर, तुम्हारा मिड एयर कंट्रोल पहले से काफी सुधर गया है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम इस मौके का पूरा फायदा उठाकर कुछ नए पैंतरे बनाओ। यस, ओरायन के सामने टिकने के लिए हमें बिल्कुल इसी तरह की ट्रेनिंग की जरूरत थी। तुम्हें खुद पर काबू रखना होगा। लेकिन हवा में इस तरह झूलना मुझे डरा रहा है, मेरा ध्यान हट रहा है। यार तू बस चिल कर और इसका मजा ले, समझा? पहले इस चीज को एंजॉय कर दोस्त, और फिर गोल कर। फिक्र मत करो सुपर स्ट्राइकर्स, हम आपको मैच के वक्त तक वापस पहुंचा देंगे, और शेक और फाइटर के स्पेस आइसक्रीम खाकर उल्टी करने से पहले थोड़ा सा पानी मिलाइए। आपको लगता है कि मैं ओरायन के लिए तैयार हूँ? पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है, शेख, फील्ड पर। यार री एंट्री शो। मुझे कोच ब्लैक को ढूंढना होगा। ओह, अब इनाम मिलेगा। ठीक है, शुरू करते हैं। यकीन नहीं हो रहा, एक ताजा तरीन खबर आई है दोस्तों, सुपर स्ट्राइकर्स ने स्पेस में ट्रेनिंग ली है। पता चला है कि वो पेगासस में जाने वाले पहले स्पेस टूरिस्ट बन गए हैं। सुपर स्ट्राइकर्स स्पेस में और पेगासस में जाने वाला पहला स्पेस टूरिस्ट तो मैं बनने वाला था। मेरा सपना टूट गया। उससे बदतर उन सब ने जीरो ग्रेविटी में ट्रेनिंग ली है। बस मुझे वो बंदा मिल जाए जिसने उनकी स्पेस में जाने में मदद की तो। 1, 2, 3 सुपर स्ट्राइकर्स। ये वर्टिगो तो बदतर होता जा रहा है।
ताजुब है, हालांकि सुपर स्ट्राइकर्स ने स्पेस में ट्रेनिंग ली है, फिर भी शेख पर उसका कोई असर नहीं दिख रहा। मिस्टर शेख, लगता है तुम्हें ट्रेनिंग के बाद आराम करने का वक्त नहीं मिला। शेख अब इससे पहले जितनी ऊंचाई पर खेल पा रहा है। हालांकि ये अभी कुछ नहीं कर पा रहा, फिर भी मुझे यकीन है कि ये अपना जलवा दिखाएगा जरूर। देखा, मैंने कहा था ना। ओके, मैं गलत था। ओरायन की ओर से बेहतरीन खेल का प्रदर्शन। क्या ये गोल हो पाएगा? और ओरायन एक गोल बनाकर आगे। कम ऑन शेख। अब कैसा लग रहा है शेख? हमें गोल करने में तेरी मदद चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ कैप्टन, पर क्यों ना हम ईंट का जवाब पत्थर से दें। पत्थर पर मारामारी पर उतर आना तो अच्छी बात नहीं है ना? तेरे दिमाग में क्या चल रहा है शेख? जिस तरह से ओरायन वाले अपना खेल दिखा रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि सुपर स्ट्राइकर्स को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। आखिरकार सारे सुपर स्ट्राइकर्स हवा में हैं, पर उनका खेल कहीं और ही है। मुझे लगा था हाफ टाइम के बाद तो ये लोग कुछ करेंगे। एक और बढ़िया गोल। ओरायन 2 गोल से आगे। और सुपर स्ट्राइकर्स ने कुछ तो सोच रखा है। शेख तो ओरायन वाले जितना ही ऊपर उठ गया है। तुम अपना भी कोई पैंतरा आजमाओगे या नहीं? पैंतरा देखना है तो देखो। उसने नीचे शूट किया। क्या चाल थी! ओरायन वाले उसके लिए तैयार ही नहीं लगता है स्ट्राइकर्स ने सामने वालों के खेल को समझकर उस पर अपना ही स्ट्राइक का तड़का लगाया है। दोनों 2-2 गोल्स बनाकर बराबरी पर हैं और ओरायन को समझ नहीं आ रहा कि वो कहां देखे। और बिना ऊंचाई के एडवांटेज के ओरायन के पास बचा ही क्या है। स्ट्राइकर्स ने अपने पैर जमीन पर रखे हैं, जबकि ओरायन वालों के सिर साथ में आसमान पर हैं। दोनों टीम्स के पास विनिंग गोल बनाने के लिए बस सब कुछ ही मिनट है। शेख बॉल को लेकर बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए चंद सेकंड्स के रहते हुए सुपर स्ट्राइकर्स ने तीसरा गोल बनाकर बढ़त हासिल कर ली है। बार्नी, 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 वो रहा बार्नी। जाहिर है आज के मैच का हीरो शेख है। उसने ओरायन को इतना ऊपर भेज दिया कि उसे पता भी नहीं चला कि जमीन पर क्या हो रहा था। तो नीचे नजारा कैसा था? शेख, मैंने सुना तुम हमारे ट्रेनिंग सेंटर गए थे। हाँ, एक्चुअली तुम्हारी जर्सी, एक छिपे हुए आइडेंटिफिकेशन टैग और एक इरिटेट करने वाले एलिवेटर की बदौलत। ओह हाँ, वो। अरे आप स्टुअर्ट को लेकर कहाँ जा रहे हैं? ये स्टुअर्ट नहीं है, यही वो सिक्योरिटी गार्ड है जिसने तुम में से एक स्ट्राइकर को जासूसी करने मेरी लैब में जाने दिया। नहीं नहीं नहीं, ये स्टुअर्ट ही है। ये स्ट्राइकर जेट पर चिकन सर्व करता है। क्या करता है? नहीं 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 नहीं, ये तो स्पेस सेंटर वाला गाइड है, वही जिसने हमें शटल पर भेजा था। तुम्हें मुझे हर बात का हिसाब देना होगा, पर उससे पहले मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत जरूरी काम है। हे दोस्तों, स्टुअर्ट को बाय तो बोलो। बाय स्टुअर्ट।
और बढ़ा दो, और बढ़ा दो, फुल पावर। आज का मुकाबला बड़ा तगड़ा है। बताना मुश्किल है कि एडवांटेज किसके पास है, सुपर स्ट्राइकर्स या इनविंसिबल यूनाइटेड के पास। गाइस, ये बिल्कुल सही वक्त है मेरी नई फाइटर गाने को गाने का। रहने दो, हमें पुराना गाना अच्छा लगता है, उसमें कोई खराबी नहीं है। Hey! Fighter! Hey! फाइटर गोल का जश्न मनाते हुए क्या हम फिर हारने वाले हैं? हम फिर हारने वाले हैं। मैं सुपर स्ट्राइकर्स को हारते देखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अपने ही होम ग्राउंड पर हार गए। इनविंसिबल यूनाइटेड सुपर लीग टेबल पर एक और पोजीशन से नीचे गिर गया। आने वाले कुछ मैचेस आसानी से जीत जाएंगे, हम फिर से ऊपर आ जाएंगे। काफी नहीं है, हमें लीग टेबल पर सुपर स्ट्राइकर्स से आगे जाने के लिए उन्हें अगले कुछ मैचेस में हराना होगा। तो हम ये कैसे कर सकते हैं? हमें इनविंसिबल यूनाइटेड के सबसे खराब फैंस ढूंढने होंगे, और खराब से मेरा मतलब है जुनूनी, सिरफिरे, बड़े ही बेरहम, जो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए। थैंक यू यार, ये एहसास तो सबसे अलग होता है। हाँ, हम इन फैंस के बगैर कुछ भी नहीं। हे, गोल कौन करता है, मैं या वो? रास्ते से हट जाओ स्ट्राइकर। अरे, मुझे तो लगा था हम लूजर्स हैं। आई एम सॉरी। उप्स, गलती हो गई। अफसोस है कि तुम सुपर स्ट्राइकर फैन हो बच्चे। मुझे लगता है हमें वो लोग मिल गए। हम कोलोसस के खिलाफ हमारे कल के मैच के लिए तैयार हैं। वो एक अच्छी टीम है, पर एक बात का तुम ध्यान रखना, कल का मैच अजूल के खिलाफ होने वाले हमारे मैच का सिर्फ वार्म अप होगा। सुपर लीग के सारे गोलकीपर में से अजूल का डेलॉस सेंटोस सबसे बड़ा है, और बस इसी वजह से अजूल भी सुपर लीग टाइटल के तगड़े दावेदार हो गए हैं। मैं तो भूल ही गया था कि डिलोस सैंटोस कितना बड़ा है। हाँ, डिलोस सैंटोस बड़ा तो है, पर जब फाइटर उसके आगे स्कोर करके निकलेगा तो मेरे फैंस की वाहवाही उससे भी बड़ी होगी। दिखाओ मुझे, टारगेट को हिट करो। मेरा पूरा खानदान बुल फाइटर्स का रह चुका है। बिना डरे बड़े भैंसों के आगे से निकल जाना तो मेरे परिवार की परंपरा का हिस्सा है। तुम चूक गए शेख। मैं नहीं चूका। मैं तो बस इसे और चैलेंजिंग बना रहा था। आने वाले 2 मैचेस में हमारे पास होम फील्ड पर खेलने का एडवांटेज है।
अगर मेरे प्लेयर्स टाइम पास करना बंद कर दें तो शायद हम जीत भी जाएं। बॉस, उसकी किस्मत ही खराब है। आज तो वो गोल पोस्ट के करीब भी पहुंचने में नाकामयाब हुए हैं। आज स्कोरबोर्ड पर सुपर स्ट्राइकर्स ही छाए हुए हैं। वो 3 गोल से आगे हो गए हैं। शानदार खेल। बस कुछ ही मिनट बचे हैं और आज होम टीम ने कमाल कर दिखाया है। मुझे ये बेकार कलर्स क्यों पहनाए हैं? ये सब स्कारा के प्लान का हिस्सा है, याद है? हमें सुपर स्ट्राइकर फैंस की तरह गड़बड़ी करनी है ताकि उनका नाम खराब हो जाए। बस मेरी कॉपी करते जा, पर याद रहे ये इनविंसिबल यूनाइटेड के अच्छे के लिए है। मैं पहली बार ऐसा मैच देखने आया हूँ जिसमें इनविंसिबल यूनाइटेड खेल नहीं रहा। बहुत मजा आ रहा है। हाँ, मैंने तुम लोगों को पहले कभी नहीं देखा। हम इस शहर से नहीं हैं, लेकिन हम बहुत बड़े सुपर स्ट्राइकर फैंस हैं, सच में। और मैं भी। वेलकम टू स्ट्राइकर लैंड। तुम्हें यहाँ बहुत मजा आएगा। तुम्हारा फेवरेट स्ट्राइकर प्लेयर कौन है? मेरा तो फाइटर है। मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। मैं हूँ फ्रांचेस्का, पर सब मुझे सुपर फ्रैन कहते हैं। तो क्या तुम मेरा नया फाइटर गाना देखना चाहते हो? मैंने इसे खुद ही लिखा है। हमें बहुत खुशी होगी। तो ये लो, and a 1 and a 2 and a 3। तुम हो फाइटर, वो हो बनाओगे तुम कितने गोल? 1 2 3 4। तुमने तो बहुत अच्छा गाया। आज से पहले मेरी इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई। कितना बेकार गाना है। इसकी धुन काफी अच्छी है। मुझे लगता है शेख बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। ओहो, अब शेख इस सबसे बाहर कैसे निकल पाएगा? कुछ ही सेकंड्स बचे हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से चकमा देकर आगे बढ़ते हुए और ये फाइटर का गोल। अब शुरू करते हैं अपना प्लान। फाइटर का कोई जवाब नहीं मिलेगा फैंस को उस जैसा कहीं। ये क्या कोई मुझे निकालना चाहता है? सब पागल हो गए हैं क्या? फाइटर को बाहर निकालो। फाइटर के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कर सकता। चलो इसी वक्त माफी मांगो। पीट, धोखेबाज, तुम सुपर स्ट्राइकर्स के फैंस नहीं हो। सुपर लीग ऑफिशियल ने हादसे पर गौर करते हुए स्ट्राइकर लैंड में 3 मैचेस के लिए फैंस का आना रद्द कर दिया है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। असूल के खिलाफ होने वाले मैच में स्ट्राइकर लैंड में एक भी फैन नहीं होगा। इस वक्त कोच मेरे साथ हैं। आपको इस फैन बैन पर कुछ कहना है कोच? मुझे बस अफसोस है कि कुछ बेवकूफों की वजह से हमारे सारे फैंस को सजा भुगतनी पड़ रही है। ये सब शुरू कैसे हुआ कोच? पता चला है एक पागल सुपर स्ट्राइकर फैन ने बिना वजह ही एक दूसरे फैन पर हमला कर दिया। बहुत अच्छे। उन तीनों जोकरों ने मेरा प्लान कामयाब कर दिया। और स्ट्राइकर्स का अगला मैच सर्कस जैसा होने वाला है, जिसे देखने के लिए कोई नहीं आएगा। फाइटर अपने फैंस के बगैर कुछ नहीं कर पाएगा। ये बैन सरासर गलत है। हाँ, बिल्कुल गलत है। क्या वो कुछ और नहीं बैन कर सकते थे? एक खाली स्टेडियम में होम गेम खेलना बड़ा ही अजीब लगेगा यार। अजीब और डरावना, और वो भी खासकर अजूल जैसी टीम के साथ। बैन से कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखो, गोल्स हम बनाते हैं, हमारे फैंस नहीं। ये बिना फैंस के खेलने का वक्त नहीं है। मुझे लगा नहीं था कि ऐसा होगा, पर हमें मिला है होम ग्राउंड डिसएडवांटेज। अब देखता हूं मेरा शक सही है या नहीं। ओ, हेलो, थोड़ा और हो जाए कोच। मुझे लगा ही था तुम ऐसा कहोगे।
चलो गोल करें। मैं ठीक हूँ दोस्तों, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये वाली आवाज पहचान रहे हो? मैंने ये आवाज पहले कभी नहीं सुनी है कोच। तो इसकी आदत डाल दो। इसे कहते हैं खामोशी की आवाज, और कल स्ट्राइका लैंड में हर तरफ यही फैली होगी। मैं सारे के सारे सुपर स्ट्राइकर फैंस को तो नहीं जानता, पर इन तीनों के बारे में मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे अभी मैच के लिए जाना है। तुम सुपर फ्रेंड से क्यों नहीं बात कर लेते? मैं और फ्रेंड, तुम्हें लगता है? वो वही थी। हो सकता है कि वो उन तीनों के बारे में कुछ जानती हो। शायद इस पूरे राज को खोलने की चाबी उसी के पास है। स्ट्राइकर लैंड में मैच का एक और दिन, पर आज यहाँ माहौल कुछ अलग ही है। हर तरफ बस सन्नाटा छाया है। अभी मेरे साथ है अजूल का गोलकीपर डलोस सेंटोस। मैच शुरू होने से पहले तुम कुछ कहना चाहोगे? फैंस हो या ना हो, आज अजुल यहाँ स्ट्राइका लैंड में सिर्फ जीतने ही आए हैं। और हाँ, आगे से स्ट्राइका फैंस को थोड़ा और संभल कर रहना चाहिए। बहुत हुई तुम्हारी बकवास, बहुत हुआ सब कुछ, बहुत हुआ, कहना भी बहुत हुआ। अब मुझे ही कुछ करना होगा। सॉरी, मैं तो बस यहाँ आया था। मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। सच में? हाँ, हम ही वो दो लोग हैं जो ये ठीक कर सकते हैं। कैसे? तुम हमें स्ट्राइका लैंड के अंदर पहुंचाओगे। मैं मुझसे नहीं, कैसे होगा? हेलो। नर्वस है क्या? बिल्कुल नहीं। मेरे लिए एक ही फैन काफी है, और वो है मेरी माँ। क्या वो यहाँ आई हैं? नहीं, वो घर पर है, बहुत दूर। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तुम्हारा मतलब ये सब एक साजिश है? हाँ हाँ। फाइटर का कॉन्फिडेंस तबाह करने के लिए? तुम फाइटर को जानते हो? हाँ। सच्ची? तुम फाइटर को जानते हो? मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगा। हाँ। जरा एक मिनट, ये तो वही तीनों हैं, है ना? हमारा जवाब नहीं। हमारी वजह से सुपर स्ट्राइकर्स को बिना फैंस की वाहवाही के मैच खेलना होगा। हाँ, हम कमाल हैं। अरे, तुम तीनों तो वही मशहूर सुपर स्ट्राइकर्स फैन हो ना? हाँ, हम वही हैं। मैंने जो आज तुम्हारे साथ किया उसके लिए बस तुमसे माफी मांगना चाहती थी। माफ किया, थैंक्स। हम तो बस यहाँ पर दोस्तों, आज का मैच, सुपर स्ट्राइकर्स, उन्हें हमारी जरूरत है। ओह, ये क्या? किसी ने तुम्हारी सुपर स्ट्राइकर्स के कपड़े फेंक दिए हैं। लगता है मैं बिल्कुल सही वक्त पर आ गई। अब हम ऐसा कुछ करेंगे जिससे सुपर स्ट्राइकर्स कभी नहीं भुला पाएंगे। आज स्ट्राइकर लैंड में बहुत ही थोड़ी सी भीड़ है। प्लेयर्स की। क्या? वो क्या था? मुझे तुम्हारे फैंस की आवाज नहीं आ रही है, फाइटर। क्या ऐसा हो सकता है? क्या फाइटर आज कमाल दिखा सकता है? बस उम्मीद की जा सकती है। आज
आज तुम्हारा दिन नहीं है फाइटर। कितनी खामोशी है ना। क्यों मुझे ये क्या हो रहा है? फाइटर तो किसी और ही दुनिया में खोया है। ये सुपर स्ट्राइकर्स को बहुत भारी पड़ सकता है। और हाफ टाइम में बस कुछ ही सेकंड्स रहते हुए असूल का पहला गोल। मैंने सोचा नहीं था मैं कभी ऐसा कहूंगा, पर मैं गलत था। मुझे फैंस की जरूरत है। तेरे फैंस तो घर से देख ही रहे हैं ना। मुझे पता है वो देख रहे हैं, पर मैं उन्हें सुन नहीं सकता। यार अब तो हमें कोई चमत्कार ही बचा सकता है। और अगर जल्द ही कुछ नहीं हुआ तो मुझे फाइटर को इस मैच से हटाना होगा। ये आ गए सुपर स्ट्राइकर्स। उम्मीद है कि फाइटर इस हाफ में कुछ करके दिखाएगा। वरना ना ही वो सिर्फ अजूल से हारेंगे, बल्कि सुपर लीग लिस्ट में भी नीचे आ जाएंगे। मैं आ गया। सुपर स्ट्राइकर्स की शुरुआत तो अच्छी है। अरे यार, फाइटर का हाल तो कुछ ज्यादा ही बुरा है। बहुत अच्छे शेख, बहुत ही समझदारी का काम किया। डिलो सैंटोस ने रोक लिया, बॉल बाहर से निकलकर और सीधी गई फाइटर के पास। आगे खाली जगह है। स्ट्राइकर्स को गोल का बहुत ही अच्छा मौका मिला है। मुझसे ये नहीं होगा। फाइटर! मुझे नहीं लगता मुझसे कुछ होगा ब्रेंटा। वो तो जैसे जम गया है। मैं पागल हो रहा हूँ। अब मुझे आवाजें सुनाई देने लगी हैं। मुझे भी सुनाई दे रही हैं। सचमुच? बड़ी अजीब बात है, मुझे सुनाई दे रहा है। गाना पता चला है कि हजारों सुपर स्ट्राइकर फैंस स्ट्राइकर लैंड के बाहर इकट्ठा होकर फाइटर का हौसला बढ़ा रहे हैं। कैसे? ये आखिरकार लगता है फाइटर फिर से जाग चुका है। सारे फैंस ने इसकी जोश देख लिया है फाइटर का कोई जवाब नहीं। दोनों ही टीम एक एक गोल की बराबरी पर। फाइटर में वही पुराना जोश। और फाइटर का एक और गोल। जैसे टीम में एक नया जोश और हौसला भर गया है। देखा फैंस के जादू फाइटर। तुमने कमाल कर दिया फाइटर। हाँ, आज के बाद से मैं हमेशा अपने फैंस की कद्र करूंगा लीना। और ये रही वो टीम जिससे ये सब मुमकिन हुआ। यो स्पेंस, यहाँ आजा। पर मुझे सुपर स्ट्राइकर से नहीं मिलना है। हम बहुत शर्मिले हैं। तीनों यही रुको। अब वक्त है इन तीनों की सच्चाई को जाहिर कर देने का पूरी दुनिया के सामने। स्पेंसर, इस सारे कमाल की वजह क्या है? एक ही वजह, सुपर फ्रैंक। तुम्ही ने मेरे लिए वो बेहतरीन गाना लिखा और तुम्ही ने मेरे लिए फैंस से वो गाना गवाओगे। एक्सक्यूज मी, तुम ही वो सुपर स्ट्राइकर फैन हो ना जिसकी वजह से ये सारी गड़बड़ हुई है? वो मैं लीना?
गधे! मैं तुमसे हमारे सबसे खराब फैंस ढूंढने को कहा था, सबसे बेवकूफ फैंस नहीं। एक हफ्ते में सुल्तान के साथ हमारा मैच है। दिखाओ तुम्हें क्या क्या आता है। ओह यस! देखा, मैं सुपर लीग का सबसे महंगा प्लेयर हूँ, पर मुझे लेकर पैसा वसूल होता है। दे ताली। हमें यकीनन जीतना ही है, बस फाइटर को अपना सिर बीच में घुसाने की जरूरत है। वो भी इतना बड़ा सिर। मेरे सिर का साइज बिल्कुल परफेक्ट है। फाइटर, मेरे ख्याल से तुझे ये देखना चाहिए। इस अखबार के मुताबिक अब तो सुपर लीग का सबसे महंगा प्लेयर नहीं रहा। क्या? अब मैं नंबर 2 पर हूँ? नहीं, नंबर 4 पर। क्या? वाओ, अमाल 3 को सुल्तान ने खरीद लिया है। ये क्या? सिर्फ सुल्तान के कोच के पास ही उन 3 शातिर मिडफील्डर्स को खरीदने जितने पैसे हैं दोस्तों। आई होप तुम 3 तैयार हो इन तीनों के लिए। कोई नहीं बच सकता कूल जो की ईगल आई से। तैयार हो जाओ बॉयज, हमें थोड़ी रिसर्च करने के लिए जाना है। कल सुल्तान का हाइड्रा के साथ मैच है और हम वहाँ होंगे उसे देखने। वहाँ मतलब कहाँ कोच? दुबई में फाइटर, और कहाँ? ठीक है दुबई कोच। मैं चला। वैसे उन तीनों में ऐसी भी क्या खास बात है? हम कुछ ही देर में दुबई लैंड करेंगे। हवा की रफ्तार है 0 नॉट्स और ग्राउंड टेम्परेचर है 42 डिग्री सेल्सियस। ये दुबई तो मुझसे भी ज्यादा गर्म है। तैयार हो जाइए चौंकने के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, अमाल 3 का वर्ल्ड फेमस आंखों पर पट्टी वाला कमाल। मुझे बस यकीन करना था कि जो मैं देख रहा हूँ वो सच है। शेख अली जमान ने आज के हाइड्रा के खिलाफ होने वाले इनके पहले सुपर लीग मैच तक इस ट्रिपल वंडर को छुपा कर रखा था। क्या आप अपने सबसे महंगे प्लेयर से खुश हैं मिस्टर शेख? बहुत खुश हूँ, इतना कि मैंने उन्हें उनके फेवरेट जर्सी नंबर्स भी दे दिए। नंबर 1? पर नंबर 1 तो सिर्फ गोलकीपर्स के लिए होता है। अजीज, अकबर और अलाम, लगता है तुम तीनों जो चाहते हो वो पाते हो, पर कैसे? हम कमाल हैं। और आज के हाइड्रा वाले मैच के बारे में क्या ख्याल है? बहुत नेक ख्याल है। हमें और बताओ। हम तीनों बहुत कॉन्फिडेंट हैं। एक सिर से बेहतर होते हैं 3 सिर। 3 सॉकर के बादशाह बिना बोले ही एक दूसरे की चाल को समझ जाते हैं। मैं आपके बारे में तो नहीं जानती, पर मैं खेल देखने के लिए बेचैन हूँ। उनके पास सुपर नेचुरल माइंड पावर है। हाँ, कमाल है। वो बिना बोले ही एक दूसरे से बात कर सकते हैं। आज हाइड्रा को ये 3 बहुत भारी पड़ रहे हैं। वो इस वक्त 1 गोल से पीछे है और ज्यादा वक्त नहीं बचा है। और दर्शकों पर गौर करें तो लीग कंटेंडर सुपर स्ट्राइकर्स स्टैंड्स में बैठे सब देख रहे हैं। आलम न जाने कहां से वहां पर आ गया। ओहो, ऐसा लगा जैसे उसे पता चल गया होगा कि बॉल वहां जाएगी। वो तो बॉल को देख भी नहीं रहा था। उसे आखिर पता कैसे चल गया? रेस में बहुत ही जोश। अमाल 3 कमाल है। लगता है सुल्तान सुपर लीग पर कब्जा करने के लिए तैयार है। कमाल की बात है, वो तो एक दूसरे की सोच को पढ़ पा रहे हैं। जैसे कि
कोच, आई होप आपने हमारे लिए अच्छी ट्रेनिंग का इंतजाम किया है। ये है हमारे अपने अमाल 3, बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले और टेलीपैथी से काम करने वाले। हे, ये गलत है। कैसे करते हैं? इनमें कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हे फाइटर, ये टेलीपैथी कैसे कर रहे थे? कोच, इन मास्क्स के अंदर ईयरफोन्स और माइक्रोफोन्स लगे हुए हैं। ये फैब्रिक इस तरह डिजाइन किया गया है ताकि कोई आवाज इससे गुजर ना सके। तो जो एक बात तो बता, अमाल 3 के दिमाग में होना कैसा लग रहा है? वो लगता है जैसे वो मेरे सिर में है। तेरी तरफ आ रहा हूं शॉ। अभी ले दोस्त। यार, अगर अमाल 3 सच में अपने दिमाग से बात करते हैं तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। बहुत अच्छे, हाँ, मजा आ रहा है। और भी मजा आता अगर हमें ऐसा ना लगता कि कल हम हारने वाले हैं। हाँ, ये ट्रिप्लेक्स एक छोटे से शहर के सॉकर स्टेडियम में बड़ी ही छोटी उम्र में अकेले मिले थे। उनके पास सिर्फ एक पुरानी सॉकर बॉल थी और तन पर पहने हुए पुराने चिथड़े। अगर हम अमाल 3 को ट्रेनिंग में नहीं हरा सकते तो फिर फील्ड पर कैसे हराएंगे जो? हाँ, मैं फील्ड पर जाने से पहले ही इस पर काम करना चाहता हूँ। बहुत हुआ, अब वक्त हो गया है थोड़े R&R का। रॉक एंड रोल, रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। वो वहाँ कैसे आ गए ये कोई नहीं जानता, पर वो अलग हो ही नहीं रहे थे, ना एक दूसरे से और ना ही अपने प्यारी बॉल से। तुम सबको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है सुपर। टीवी हमसे बात कर रहा है। ये तो कोई जादू लगता है। नहीं मेरे प्यारे दोस्त क्लाउस, ये सिर्फ एक वीडियो कॉल है। मुझे पता था। हेलो कोच, मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ आज रात के सुल्तान्स पार्टी के लिए। हमें वहाँ आकर बहुत खुशी होगी। पार्टी मेरे यॉट पे है, वहीं मिलते हैं। अच्छा है, मैं अपने अच्छे कपड़े साथ लेकर चलता हूँ। अब तो हम सच में ही R&R करेंगे, है ना? रॉक एंड रोल। मैं चला। यही सुपर स्ट्राइकर्स। हमारी मैगजीन के लिए एक फोटो हो जाए प्लीज। वो रहे अमाल 3, वो आ गए। हाँ तो चलना। अब वो तुझसे इतना प्यार नहीं करते। यो, तू जो मेरे पास खड़ा है, कुछ भी। मैं सबका प्यारा हूँ। वो देख, अमाल 3 आ गए। अरे अब क्या? प्लीज एक बार करके दिखाओ। हाँ, वही आंखों पर पट्टी वाला कमाल। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ अगर ये सब सच है या नहीं। हाँ, क्या तूने वो देखा? वो कैसे एक दूसरे का दिमाग पढ़ लेते हैं। एक ये जो तुझे इतनी भूख लगी है क्या? मुझे हमेशा नर्वस होने पर भूख लगती है। क्या तुझे लगता है कि इस वक्त भी अपने दिमाग से मतलब एक दूसरे से बात कर रहे हैं?
हाँ, काश कि मैं टेलीपैथिक होता तो उनकी सारी बातें सुन सकता। कई कल्चर्स में 3 बहुत ही शक्तिशाली सिंबल होता है। अमाल 3 जन्म से ही महान है। चल हम टीवी देखकर अपना मन हल्का कर लेते हैं। ये कमाल के ट्रिपलेट्स जिन्होंने सबको दीवाना किया है। देखा ना, ये एक इशारा है। तो प्लीज चैनल बदल दे यार क्लाउस। सबसे अच्छी रेसिपीज में 3 खास चीजें होती हैं और वो हैं पिछले 3 दिनों से तूफान आने की पूरी देखिए आपको यहाँ 3 प्रॉब्लम्स हैं। इशारे। यार मैं बस कुछ इशारों को अपना दिमाग खराब करने नहीं दूंगा। ऐसा कुछ तो होगा जो हम कर सकते हैं। जो तुम्हारे पास ये गुत्थी सुलझाने के लिए तकरीबन 90 मिनट होंगे, जो शुरू होंगे कल सुबह। वादा करो तुम रात को अच्छी तरह से आराम करोगे। वादा कोच। और मैच का दिन आ गया है। यहाँ पर काफी गर्मी है। ब्रेंडा, बहुत ज्यादा गर्मी है मैट, पर सब कुछ भूल जाएगा जब अमाल 3 आएंगे। मुझे तो देखना है कि सुपर स्ट्राइकर्स ने क्या स्ट्रैटेजी बनाई है उन वर्ल्ड फेमस ट्रिपलेक्स से निपटने के लिए। मैं दुनिया का ऐसा एक ही गोली हूँ जिसने पहना है नंबर 4। आई होप तुम निराश नहीं करोगे। हाँ, जब मैं पैसे खर्च करता हूँ तो नतीजे भी चाहता हूँ। क्या हमने आपको अब तक निराश किया है? ठीक है, अब देखते हैं सुपर स्ट्राइकर्स अमाल 3 की पहेली को कहां तक सुलझा पाए हैं। अब पहेली सुलझाने का वक्त आ गया। गेम शुरू हुए कुछ ही मिनट हुए हैं और सुपर स्ट्राइकर्स अभी से कंफ्यूज लग रहे हैं। मामला और पेचीदा हो रहा है मैट। बिल्कुल, जैसा कि अजीज ने कहा था, एक सिर से बेहतर होते हैं 3 सिर। लेकिन सुपर स्ट्राइकर्स के लिए नहीं, उन्हें तो पता ही नहीं चल रहा है कहाँ देखें। गोल! ये बात सुल्तान्स ने एक गोल कर दिया है। अरे यार, हम ऐसे 3 बंदों को कैसे हरा सकते हैं जो दिमाग में एक दूसरे से बात करते हैं? अगर कोई तरीका है तो हम उसे ढूंढ लेंगे। मेरी ईगल आई ने तो हार मान ली है। अगर कोई टेलीपैथिक है तो हाथ की सिग्नल की क्या जरूरत है? अगर मैं इस वक्त सही सोच रहा हूँ तो सारे सिग्नल्स एक ही बंदा कर रहा है। शायद मैं ये पहेली सुलझा ही दूंगा। यार सच कहता हूँ, मैंने हर तरफ क्लूज ढूंढे, हाइड्रा गेम में, ट्रेनिंग में, और जब उन्होंने आंखों पर पट्टी वाला कमाल किया तब भी, पर मैं क्लूज गलत जगह पर ढूंढ रहा था। तू कहना क्या चाहता है? यॉट वाली पार्टी में उनमें से 2 किस्से टकराए थे। अगर वो अपने दिमाग से बात करते हैं तो वो बेवकूफों की तरह एक दूसरे से क्यों टकराएंगे? सच कहा यार, उनके सिर एक दूसरे के एकदम करीब थे, फिर भी कोई टेलीपैथी नहीं हुई। कोई टेलीपैथी है ही नहीं यार, बस वेल प्रैक्टिस रूटीन्स हैं, और सिर्फ एक ही बंदा है जिसके हाथ में सबकी डोर है। हमें लगा था वो 3 सिर एक जान है, पर असल में तो वो 3 जान है, सिर्फ एक सिर वाले। उन्होंने पूरी दुनिया को उल्लू बना रखा है यार, उल्लू। पर हम कैसे पता लगाए कि रिंग लीडर कौन है? मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ, भरोसा रखो। अब देखते हैं सुपर स्ट्राइकर्स ने ब्रेक के बाद क्या प्लान बनाए हैं। नंबर 1 ही रिंग लीडर है। हाँ वही है, बस उससे निपट ले और फिर हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। वो अपना सारा ध्यान अमाल 3 के सिर्फ एक ही बंदे पर फोकस कर रहे हैं। सुल्तान्स का बेहतरीन खेल, बॉल को लेकर तेजी से आगे बढ़ते हुए, बॉल हवा में और ये किक और ये गोल। आज तो हर तरफ सुल्तान्स छाए हुए हैं। सुपर स्ट्राइकर्स अब 2 गोल से
पीछे हैं। लगता है मैक उनका फोकस गलत बंदे पर था। मैं गलत हो ही नहीं सकता, मैंने देखा था, है ना? वो बंदा नंबर 1 ही था, या शायद हमें वो अभी करना होगा। जो सब कुछ समझ रहा है, इसलिए अगले गोल के बाद अदला बदली कर देना। अदला बदली याद है ना? नहीं 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 नहीं, अब मैं नहीं होने दूंगा। बॉल एक बार फिर सुल्तान के पास। नंबर 2 पर ध्यान दे। हम उन्हें एक और गोल नहीं करने दे सकते। सब चौकन्ने रहो। सुल्तान अपना तीसरा गोल करने जा रहे हैं। और फिर से गोल। ओह, कमाल है। सुल्तान तो कमाल पर कमाल किए जा रहे हैं। कैप्टन प्लीज मुझ पर भरोसा कर। नंबर 2 वही सब कुछ कर रहा है, जरा उसकी तरफ देख। तुझे नहीं लगता कि कुछ कुछ अजीब है? ओ तेरी की, तो ये बात है। हाँ, वो सिर्फ जर्सीज बदलकर सबको उल्लू बना रहे हैं। तीनों में सिर्फ एक ही सॉकर जीनियस है जो सब संभाल रहा है। वो सारे गंदे बदमाश चूहे, उन्होंने हाफ टाइम में भी जर्सीज बदली होंगी, पर अब उन्हें पहचाने कैसे? सांप को पकड़ने का एक ही तरीका है, उसे बाहर आने पर मजबूर करना। हम ऐसा तरीका अपनाएंगे जिससे वो लोग कंफ्यूज हो जाए। और ये मैच फिर से शुरू। सुपर स्ट्राइकर्स कर क्या रहे हैं? लगता है जीतने की बेकार कोशिश कर रहे हैं। सुपर स्ट्राइकर्स में कोई अजीब सा खेल खेलते नजर आ रहे हैं। और देखने से तो यही लगता है कि ये खेल अमाल 3 को ज्यादा पसंद नहीं आ रहा। ओहो, आखिर ये अमाल 3 को हो क्या गया है? यही है। पर क्या सुपर स्ट्राइकर्स सुल्तान से बराबरी कर पाएंगे? जर्सी अच्छी है, मेरे साथ बदली करोगे? तुम्हें पता कैसे चला? बस चल गया यार। फिर से सुपर स्ट्राइकर्स एक कमाल को टारगेट कर रहे हैं। कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो। सुपर स्ट्राइकर्स ने तो खेल का रुख ही पलट दिया है। अमाल 3 को जैसे नाकाम कर दिया है। अब बॉल टाइगर के पास। टाइगर का बेहतरीन पास। गोल! और ये शेख ने स्कोर बराबर कर दिया। ये तो बड़ी ही अजीब बात है मैक। पहली बार अमाल 3 अपना कमाल दिखाने में नाकामयाब हुए हैं। लगता है सुपर स्ट्राइकर्स का एक कमाल पर फोकस करने का प्लान काम कर रहा है, पर कैसे? हाँ, उन्होंने नंबर 1 को मार्क कर दिया है। क्या ऐसा हो सकता है कि अमाल 3 सबको धोखा दे दिया है? क्या उन तीनों में सिर्फ एक ही जीनियस है? ये तो गलत बात है ब्रेंडा। वैसे ही अब इनका खेल पूरी तरह चौपट हो चुका है। अब बस कुछ ही सेकंड्स बचे हैं। अब बस सुपर स्ट्राइकर्स को एक गोल करना है जीतने के लिए। ओहो, फाइटर ने कर दिया है विनिंग गोल। कमाल कर दिया जो। एक्सक्यूज मी, जरा मेरे सबसे महंगे सिर की भी तो तारीफ करो। मुझे लगता है कि तू कुछ ही देर में फिर से नंबर 1 बन जाएगा फाइटर। अब तुम कभी नहीं खेल पाओगे।
मैं तुम्हें टीम से निकालता हूँ। तुमने हमको झूठ बोला था। इसने कहा था। आखिरकार जो तुमने गुत्थी सुलझा ही दी। हे, तूने ये किया कैसे? ईगल आई। चलो इस टेलीपैथी थ्योरी को आजमाएं। मैंने कौन सा कार्ड पकड़ा हुआ है कैप्टन? बादाम की चौकी दोस्त। तुमने सही बताया कैप्टन, तुम में तो टेलीपैथी है। मुझे यकीन नहीं होता। चलो फिर से करते हैं। यार अब ये पूरे रास्ते बोर करने वाला है।